enjoying the matches, मतलब आज तो इतनी सारी तब्दीलियां, लीना जी हम अगर रिसेंट पास में देखें तो एक साथ इतनी बेंच इस्तेमाल करना, इतनी बेंच यूज कर लेना कुछ अलग सा लगा एकदम से। देखिए एक दफा जब हमने 3-0 सीरीज जीत ली तो यकीनन आज बेंच स्ट्रेंथ को जैसे आप कह रही हो वो ट्राई करना ही चाहिए था। अगर ना करते ना तो फिर वो इल्जाम आते कि कैप्टन ब्रेव नहीं है। मैं खुद भी शायद यही इल्जाम देती कि आप तो 3-0 जीत गए, आप क्या वो व्हाइट वॉश के लिए जा रहे हैं। और व्हाइट वॉश से सवेरा ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करें, चेंजेस करके देखें। लेकिन आज भी मुझे मतलब अजीब सी बात यह है कि अगर आपने शान मसूद को ओपन कराना ही नहीं है, इमाम अच्छा खेल रहा है, इस तरह का कुछ सिनारियो बन रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आप शान को एज एन ओपनर यूज कर ही नहीं सकते, तो फिर उसको ओपनर खिलाने की तो जरूरत नहीं थी। लेकिन एक दो अच्छी चीजें भी हुई जो कि रिजवान डिमांड कर रहे थे, ऊपर खेलना चाहते हैं नंबर 4 पे, उनको आज लाए। और एक दो उसामा मीर को दोबारा चांस दिया, उधर टिकनर और नीशम को वापस लाए न्यूजीलैंड। सो इंटरेस्टिंग सिनारियो डेवलप हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ख्याल है कि आज शाहीन को भी रेस्ट देना चाहिए था, उसकी जगह आप जमान को खिला सकते थे, क्योंकि शाहीन ने आगे बहुत खेलना है और उसको अभी अभी इंजरी हुई है। और लीना जी एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि शान की आपने बात की, मैं उस पर जरूर वो क्या ऐसा अब मतलब ये इंडिकेशन ये आ रही है कि शान को हम एज अ बैकअप ओपनर रखेंगे अपने साथ, बिकॉज हमने चौथे पे देख लिया शान इज नॉट डिलीवरिंग दैट वे ऑन नंबर 4 और नंबर 4 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सो अब ऐसा लगता है कि शान जो है वो एज बैकअप ओपनर रहेंगे। ऑब्वियसली इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी, वर्ल्ड कप है, इंसान है सारे क्रिकेटर्स, गॉड फॉरबिड कोई इंजरी हो जाए तो शान रेडी हो। लेकिन शान को एक मैच में अच्छा ना परफॉर्म करने पे आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर 4 का बैट्समैन ही नहीं है। वो रेगुलरली पहले भी कर रहे थे। हाँ। जी लीना जी। हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि विकेट कीपर भी आपको एक्स्ट्रा लेके जाना चाहिए, ओपनर भी लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ये बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब इस वक्त जो पाकिस्तान के पास ओपनिंग पेयर है वनडे में, उससे अच्छा पेयर अवेलेबल नहीं है। रिजवान भी जरूरत पड़े तो ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी को ट्राई करना है तो आप मतलब अब तो ये हो चुका है, अब होगा नहीं वो। अगर आप लेफ्ट हैंडर कोई ट्राई करना चाहते थे तो आप साइम को भी पिक कर सकते थे, जेन्युइन ओपनर है, एग्रेसिव भी है। क्योंकि शान जो है ना वो सिर्फ ओपनिंग पोजीशन पे ही सेट होते नजर आते हैं और मुझे नहीं लगता कि सिवाय हो तो उसकी वजह से वो खेल सकते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी। अभी आप लोग वो शान के डिसमिसल की बात कर रहे थे, तो देखिए ये जो आज शान का डिसमिसल हुआ है ना, ये एक मतलब ये क्लासिक लेफ्ट हैंडर डिसमिसल है। ये जो ड्रैग करते हैं ना लेफ्ट हैंडर अपनी टांग को और वापस नहीं ला सकते, ये आप चाहे कुक ले लें, आमिर सुहेल ले लें, वसीम अकरम ले लें, शान मसूद ले लें, ये इनका क्लासिक डिसमिसल है। and his foot was on the line and the line is obviously belongs to the umpire। तो ये जो लेफ्ट हैंडर्स हैं जब वो ये वापस जाते हैं ना क्रीज में, लंबा टांग निकाल के खेलते हैं और बॉल मिस हो जाती है, तो ये ड्रैग जब करने की कोशिश करते हैं तो ये नेचुरली नहीं कर सकते। यस लीना जी, आपको लगता है कि हम अगर हम वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम एशिया कप को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी भी हम बैटिंग में उतना अग्रेशन हमने किसी भी मैच में, ऑल्दो हमने फर्स्ट 2 मैचेस में बड़े टारगेट्स चेस किए लेकिन वो रावलपिंडी की पिच थी, लेकिन बैटिंग फर्स्ट हमने कभी भी पावर प्ले में अग्रेसिव बिल्कुल नहीं गए हैं। सो व्हेन यू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, व्हेन यू प्ले अगेंस्ट इंडिया, यू नीड टू ट्राई टू स्कोर रन्स वेरी अग्रेसिवली इन पावर प्लेस। डू यू थिंक हमने पावर प्ले का यूज़ एज सच जो है अभी तक उस अग्रेशन से नहीं किया है? देखिए जो T20 का पावर प्ले होता है वनडे का स्लाइटली डिफरेंट होता है। अगर आप पहले 10 ओवर में 60-65 कर रहे हैं in 1 day, so you're not doing badly, and both these players are doing that, and then Fakhar especially has the ability to accelerate, and obviously we've seen के अभी हाल ही में इमाम ने भी अपनी फुटवर्क में, अपनी स्ट्रोक मेकिंग में बड़ा एग्रेशन लाए हैं। तो मेरे ख्याल से तो ओपनिंग बड़ी जबरदस्त है। मतलब अगर आप 65, 60, 65 इस तरह के रन कर रहे हैं पहले 10 ओवर में तो फैंटास्टिक है। जहां पर एग्रेशन की जरूरत है मुझे लगता है वो मिडिल ऑर्डर है। वहां पर मैं कहती हूँ कि इफ्तिखार, इमाद और मोहम्मद हारिस, इन तीनों को यूज करना चाहिए हमें।
तो मतलब ये कि जो आज की 11 है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। ओके, टॉप में ओपनर्स की बात नहीं कर रही, बट मुझे ये दिखता है कि रिजवान चौथे पे आते हैं, तो उसके बाद इफ्तिखार दिख रहे हैं, मोहम्मद हारिस दिख रहे हैं, एंड देन आगा सलमान दिख रहे हैं। यानी ये 3 एक्सेलरेटर एक साथ मौजूद हैं, और ये वो फायर पावर है जो हमें चाहिए। हम जब पुराने अपने ओडीआईज याद करते हैं, जिस वक्त अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद होते थे, तो 40वें ओवर तक जो भी स्कोर होता था, आखिरी के 10 ओवर जो होते थे ना, वो काया पलट देते थे बिल्कुल। सो आपको लगता है कि वही वाली चीज वापस आ सकती है? बिल्कुल सही कह रही हैं, एंड आप सही कह रही हैं। आई एग्री विद दिस मिडिल ऑर्डर। आई वुड हैव आइडियली वांट टू ऐड इमाद वसीम टू इट आल्सो, रीजन बीइंग कि इमाद बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। नवाज का अगर उनसे मुआवजा किया जाए तो नवाज आजकल उस किस्म के जरा से ऑफ कलर हैं, और इमाद जो है जिस किस्म की उनकी बॉलिंग में वो ड्रिफ्ट नजर आई मुझे जब भी इन्होंने खेला अभी हाल ही में, तो वो मुझे ख्याल है कि इमाद को भी होना चाहिए। तो जब इमाद, हारिस एंड इफ्तिखार होंगे मिडिल ऑर्डर, तो आपके पास फायर पावर जो आप बात करिए ना अजहर महमूद और रजाक वाली, वो और भी बढ़ जाती। तो आई वुड ऐड, जस्ट वांट टू ऐड इमाद टू दिस लाइनअप। आपको लगता है, आपने साइम अयूब की भी बात की, इमाद वसीम पे हम भी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो अच्छी फॉर्म में हैं और उनको ओडीआई में यूज़ किया जा सकता है। आपको लगता है कि हम बड़े टूर्नामेंट से पहले ये डिसीजंस लेंगे कि साइम अयूब टाइप या इमाद वसीम टाइप प्लेयर्स जो आपके लिए ना सिर्फ T20 में बल्कि ओडीआई में भी अच्छा सर्व कर सकते हैं, उनको टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी कप्तान? साथ ही साथ मैं ऐड कर दूं एक चीज़, क्या इमाद वसीम फिट हैं 10 ओवर्स बॉलिंग करने के लिए? ये भी एक सवाल है बहुत। सवेरा देखो मेरे में फिट है। अभी जो मैंने उसको हाल ही में देखा है, मैं वहाँ शारजा में भी मैंने उसके मैचेस लाइव जाके देखे, और जब मेरे जैसा आदमी दुबई से शारजा जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि वो प्लेयर्स को जरा पर्सनली भी देख ले, उसकी फिटनेस भी जज कर ले। तो मुझे तो लगता है कि वो फिट हैं। अब दूसरा जो सवाल है आप लोगों का कि आया कि उनको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, और साइम को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। तो पर्सनली देखें, मैं तो इतनी बड़ी लेफ्ट हैंडर फैन हूँ, अगर मैं सिलेक्टर होती तो उसका साफ जवाब है मैं दोनों को ऐड करती। और आज मुझे खुशी है कि हारिस को भी खिला रहे हैं, वो राइट हैंडर है, लेकिन लेफ्ट हैंडर अगर आपके टॉप 7 में आपके पास 3 या 4 लेफ्ट हैंडर होंगे ना, तो सवेरा मैंने पहले भी आपके ये बात की थी कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहता है थ्रू आउट टॉप 8 तक, जो कि बॉलिंग साइड के लिए मतलब इतना ज्यादा उनके लिए हेडेक होता है कि एक आपके लेफ्ट हैंडर ने रन लिया तो राइट हैंडर आ गया स्ट्राइक पे, सारी फील्ड चेंज हुई, स्ट्रेटजी चेंज हुई, बॉलर की लाइन लेंथ चेंज। सो यू नो आई एम अ बिग फैन कि जितने ज्यादा लेफ्ट हैंडर जो फॉर्म में है उनको इंक्लूड करें, जो फॉर्म में नहीं उनको जबरदस्ती नहीं, जो फॉर्म में उनको इंक्लूड करें। बिल्कुल, क्योंकि बॉलर्स को अच्छी बात है कि ऑपोजिशन के बॉलर्स को सेटल ना होने दिया जाए, लेफ्ट राइट में ही फंसा के रखें कि वो सेटल ना हो सके। बट अपडेट मैं आपको देती चलूं, क्योंकि इस वक्त जारी है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का चौथा ओडीआई नेशनल बैंक स्टेडियम पर, और मोहम्मद रिजवान यहाँ पे रन आउट हो गए हैं मैट हेनरी की तरफ से, एक डायरेक्ट हिट जहाँ पे जो है वो आउट हुए हैं। सो यस, दिस इज़ द अपडेट। यानी अभी इफ्तिखार हमें फ़ौरन ही 25वें ही ओवर में जो है वो आते हुए दिखेंगे, बट मगर इफ्तिखार की जगह दे प्रेफर्ड सलमान अली आगा के सलमान अली आगा को ऊपर भेज दिया जाए, सो मे बी बाबर के साथ जो है वो कोई कॉम्बिनेशन सेट कर सके। बट जब मैं अब ये तो हमारे पास ओडीआई है, ये 2 ओडीआईज हैं। लीना जी, अफगानिस्तान की सीरीज़ का कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप अभी क्या असेस करती हैं कि दीज आर दी ओनली मैचेस दैट वी हैव बिफोर द बिग इवेंट वर्ल्ड कप, क्योंकि एशिया कप का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा? हाँ देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैं तो उम्मीद करूंगी अफगानिस्तान से सीरीज हो जाए, 3 मैच हो, 5 हो, तो आपको कुछ और प्लेयर्स को असेस करने का मौका मिल जाएगा। अभी जो ये जारी है टीम, यंग टीम जारी है जिम्बाब्वे, उस 2 फॉर्म के अगर प्लेयर हो, साइम हो या फिर कोई और हो, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लाइक यू सेइंग, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब जैसे सलमान अभी आए, अगर आप देखें, अब मेरा तज्जिया बिल्कुल सिंपल है। फॉर मी सलमान अली आगा इज अ टेस्ट प्लेयर, उसकी जगह आप मतलब किसी भी और इमाद को ला सकते हैं। आपने अगर 5-6 ओवर निकलवाने, आप इफ्तिखार से भी निकलवा सकते हैं। लेफ्ट हैंडर आपका बैट कर रहा हो आपके ऑपोजिशन में, तो आप ऑफ स्पिन करा सकते हैं इफ्तिखार से। तो मेरी नजर में बहुत अच्छा प्लेयर है सलमान, एंड ही शोन अ लॉट ऑफ मेटल, बट ही डजंट नीड टू बी in the one day side.